जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है व्यस्त होंगे। चलिए कोई नहीं, थोड़ा टाइम भगवान जी के लिए भी निकालते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने विचार आप सबके सामने रखती हूँ, तो आज भी अपना विचार एक लेकर के आई हूँ। आप पहले उसको सुनिए, फिर अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज का विचार है कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हमारा बुरा वक्त होता है तो कुछ लोग हमसे दूरी बना लेते हैं, पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारा सहारा बनते हैं, और जो हमारा साथ देता है वो ही हमारा सच्चा हितैषी है, ये ही हम सोचते हैं। पर दोस्तों, कभी कभी इसका एक दूसरा पहलू भी होता है कि जब हम मुसीबत में फंसे होते हैं और जिससे हम हेल्प मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी कोई ऐसी मजबूरी हो जिसके कारण वो चाह करके भी आपका साथ नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, बिना किसी की मजबूरी जाने किसी के बारे में ये मत सोचो कि उसने मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा दुखी हो। तो दोस्तों, आज का विचार कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से इस कथा का लाभ उठा सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की ओर। दोस्तों, आज की कथा, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था अपने ऊपर, जिसके कारण उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर झूठ बोला था। उसी अभिमान को शिव शंकर ने किस प्रकार भंग किया, ये जानने के लिए सुनते हैं आज की कथा। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग, एपिसोड 10, शिव पुराण। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदीकेश्वर बोले। इसके पश्चात शिव जी ने अपनी भवों के बीच से भैरव जी को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव जी से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, उस मुख को भैरव जी ने काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुए, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, आर्द्रजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। ऐसा उन्होंने भैरवनाथ जी से कहा। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल हुई है, अतः
तो भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन और स्तुति किया। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। ओम नमः शिवाय।